आइए हम मिलते हैं। कैमूर जिला में आए हुए हैं मोहनिया अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी से। आज मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी से मिलाते हैं। इनके बैनर तले कई कामगार मजदूरों को राष्ट्रीय स्तर पर उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो आज इनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी से, ताकि इनके साथ कई ज्वलंत समस्याएं होती हैं मजदूरों के काम करने में, उनको संगठित करने में, उनकी योजनाओं को समझाने में। तो किस रूप में मजदूरों को समझा पाते हैं, किस रूप में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन पहुँचाने का काम करते हैं। आइए मिलते हैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी से। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता, अखिल भारतीय मजदूर संगठन का अध्यक्ष। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मजदूर संगठन का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन हमने जुलाई 2020 को कराया और तब से अब तक करीब 50 मीटिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है कैमूर जिला के अंतर्गत। इस संगठन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने प्रत्येक गांव से एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता को जोड़ा है, जो गांव में जा कर के लोगों को सरकार द्वारा संचालित, चाहे भारत सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो या अन्य कई राज्यों की योजनाएं हों, उनकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उसका लाभ दिलाने के लिए जो संबंधित कागजात होते हैं, उन कागजातों की जानकारी भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थी तक, उन मजदूरों तक, उन वंचित समाज के लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो अपना कागजात जुटा करके आवेदन के साथ संबंधित कार्यालय में संपर्क करके उस योजना का लाभ ले सकें। ये कार्यक्रम है हम लोगों का। हमारे ज़िले में 1715 गांव हैं, जिसमें से करीब 5 ब्लॉक में अभी तक हमारे पूरे कार्यकर्ता हर गांव तक पहुंच चुके हैं। और असंगठित क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, राजमिस्त्री के हेल्पर हैं, वायरिंग मिस्त्री हैं, जो प्लम्बर हैं, उसके अलावे जो लादने वाले उतारने वाले हमाल होते हैं, कूली होते हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं जो श्रमिक के रूप में हैं, छोटे छोटे कभी कभी श्रम भी किया करते हैं और कभी कभी छोटे छोटे रोजगार भी करते हैं, खेतीहर मजदूर हैं, महिला मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हैं। इसके अलावा जितने भी श्रमिक के कैटेगरी में आते हैं लोग, उन सभी लोगों को हम लोग जोड़ लेते हैं और जोड़ करके उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी कल्याणकारी योजना है, जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम से टीवी पर कभी कभी या अखबार में होता है, लेकिन पदाधिकारियों द्वारा पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है गांव-गांव में। वैसी स्थिति में हमारा मजदूर संगठन, अखिल भारतीय मजदूर संगठन, सरकार और जनता के बीच में पुल का काम करती है। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं तक जनता तक पहुंचाना, ये हम और हमारी संस्था और हमारे संस्था के कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक मिल करके करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इसको करने के लिए अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने के लिए, उसके तहत हम लोग निःशुल्क कंपनियों से फॉर्म लेकर के गैस का गांव-गांव तक हम लोग भरवा रहे हैं। वैसे लोगों का जिनके पास राशन कार्ड है और गैस नहीं है, तो उनको गैस दिलाने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। राशन कार्ड के लिए भी हम लोग निःशुल्क फार्म गांव में उपलब्ध करा रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिन लोगों का जो बीपीएल परिवार के हैं या जो वंचित परिवार के हैं, जो अभी तक भी राशन से वंचित हैं, उनके लिए भी हम लोग राशन कार्ड का आवेदन भरवा रहे हैं। साथ ही साथ इन सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए
संबंधित कागजात के साथ उनको हम प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर जहां जमा कराना है जिस कार्यालय में, वहां उनको अपने स्वयंसेवक के माध्यम से लाभार्थी के साथ आवेदन को जमा करवा रहे हैं, ताकि लाभार्थी को किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो। कोई समझने में जो मिस्टेक होता है उन लोगों को, वो लोग एक दूसरे के प्रति जो है समझ नहीं पाते हैं काम को, कहाँ जाना है, किस ऑफिस में जाना है। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता उनका सहयोग करते हैं। ये बताइए कि अखिल भारतीय मजदूर संगठन के जो आपके स्वयं सहायता समूह के लोग जाते हैं गांव में काम करने के लिए, तो कई प्रकार की समस्या होता होगा, तो क्या समस्या है आपके पास, किस किस प्रकार की समस्या आता है? गांव में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आती है अशिक्षा की समस्या है, जिसके चलते लोगों को ज्ञान का अभाव है, जानकारी का अभाव है। अवेयरनेस अगर सरकार के द्वारा होता भी है तो उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो जो भी समस्याएं आती हैं गांव से, उन समस्याओं को हम लोग सुनते हैं और उसके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों से हम लोग संपर्क करके उनकी समस्या को रखते हैं, ताकि उनका समाधान किया जा सके। अधिकारी भी इसमें सहयोग करते हैं। अगर जो अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए लोक शिकायत निवारण में हम उनकी समस्या को ट्रांसफ़र कराते हैं कि आप जाइए लोक शिकायत निवारण में, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से उनकी समस्या को समाधान भी कराया जाता है। आपके ऊपर कई आरोप लगते रह रहा है, तो क्या मामला है कि आप केवल आरोप लगाया जा रहा है? आप तो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार की योजना को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आप आरोप क्यों लगाया जाता है इस पर हम कहना चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप उसी पर लगता है ना जो आदमी काम करता है। जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता है। कारण है, हम लोग गांव-गांव में असंगठित क्षेत्रों के जितने भी मजदूर हैं उनको हम अपना सदस्य बनाते हैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन का, जिसकी सदस्यता शुल्क है 300 रुपया वार्षिक है। तो इसी को कुछ लोग समझते हैं कि अवैध वसूली लोग करते हैं, जबकि उनकी गलतफहमी है। इतनी बड़े दल जो हैं, इतने बड़े संस्थान जो हैं, सब अपने अपने सदस्यता के माध्यम से ही अपने कार्यक्रम को चलाते हैं। मनी नहीं रहेगा तो कोई भी संगठन नहीं चल पाता है। इसलिए पैसा के लिए आदमी जो है चंदा लेता है, कहीं दान लेता है, कहीं अनुदान लेता है और कहीं कहीं अपना सदस्यता लेता है। इस तरह से हमारा रजिस्टर्ड संस्थान है, रजिस्टर्ड मजदूर संगठन है। इसमें इसकी नियमावली है, नियमावली के अंतर्गत हम 300 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क लेते हैं, जो लोग सहर्ष स्वीकार कर भी लेते हैं। चूँकि जुड़ने से उनको जो है बहुत सारे सहयोग प्राप्त होते हैं संगठन के माध्यम से। उनकी समस्याओं के लिए हम लोग जो है रैली, धरना, प्रदर्शन, मीटिंग, प्रशिक्षण इत्यादि का हम कार्यक्रम भी करते हैं। इसके लिए ये जो चंदा मिलता है हम लोगों को, वार्षिक सदस्यता शुल्क मिलता है, उसी से हम लोग काम चलाते हैं। सरकार से कोई ऐड हम नहीं। आपका कैमूर जिला में अखिल भारतीय मजदूर संगठन है, तो क्या बिहार में कैमूर जिला में काम कर रही है कि और देश में काम भी कर रही है बिहार में? ये अखिल भारतीय मजदूर संगठन जो है पूरे भारत के लिए है और हम पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं को जो है प्रत्येक जिला स्तर पर प्लान बनाए हैं चालू करने का, ताकि वहाँ के लोगों को भी इसमें जो है जुड़ने का अवसर मिले और वहाँ के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकें। यही हमारा कार्यक्रम है। ख़ास तौर से हम लोग SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ग्रुप बनाने में सहयोग कर रहे हैं और उनको बैंक से लिंकेज कराने का भी काम है। इसके साथ साथ पुरुष का भी हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप है, जिसको संयुक्त देयता समूह बोलते हैं। नाबार्ड के द्वारा उसमें 2 लाख से 2.5 लाख रुपया ग्रामीण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। जिस प्रकार से जिनके पास ज़मीन होती है तो KCC कराते हैं, 2 लाख से 3 लाख का उनको ऋण मिल जाता है 5% 6% ब्याज पर। उसी प्रकार से जिन लोगों के पास ज़मीन है और जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन हैं, वो खेती वाले जो कृषक हैं उनसे खेती जामा पर लेते हैं या अधिया पर लेते हैं या मालगुजारी पर लेते हैं या जिस प्रकार से भी लेते हैं।
तो उनके लिए ये स्कीम है ज्वाइंट लायबिलिटीज ग्रुप। 5 आदमी मिल करके एक ग्रुप बनाएगा, रजिस्टर पर अपना मीटिंग करेगा, उसका मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है। उसके बाद बैंक जो है एग्रीमेंट करता है। बैंक एग्रीमेंट करने के बाद बैंक उनको पैसा देता है। पर हेड 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक कभी दे सकता है, यानी 2.5 लाख रुपया तक कम से कम 5 लोगों को देता है, जिससे वो लोग अपना छोटा छोटा रोजगार, खेती का काम भी करते हैं। ये बताइए कि आपका जन सेवा की भावना कैसे उभरा, जबकि जन सेवा करने में कई आरोप प्रत्यारोप पर लगते रहता है, फिर भी इस स्थिति में इस समस्या को झेलते हुए आप में अंदर सामाजिक भावना आ रहा है, तो क्यों आया? क्या दिल में इरादा था आपको अंदर? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिन लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूं, वो इतने शोषित हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने जो है वंचित समाज के लोग हैं, इनकी सहायता करने को कोई तैयार नहीं होता है। आपस में ही ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनकी आमदनी की जरिया जो है जीरो है, मजदूरी है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इन सारी बातों को देखकर हम लोगों ने एक मजदूर संगठन का बनाने का निर्णय लिया था। इसके तहत हम मजदूरों का एक संगठन बनाएंगे और जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इन लोगों को हम जोड़ेंगे, जोड़कर इनको जो है जागरूक करेंगे, इनको घर से निकालकर ग्रुप तक जोड़ेंगे, ग्रुप से लेकर बैंक तक जाएंगे, बैंक से लेकर के इनको स्वरोजगार तक जाएंगे और रोजगार की व्यवस्था के लिए हम लोग लगातार इनके प्रयास में रत रहते हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं। आइए, आज हम मिले हैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी से। मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी ने हमारे चैनल यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी के लिए आज समय दिया, इनके लिए मैं आभारी हूँ सदैव।